दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ में। हाल में एक बहुत जो चर्चा चल रही है वो है पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी रणनीति पर आ चुकी है और उनकी चर्चा बहुत तेज हो रही थी। क्या किसकी क्या रणनीति होगी, कैसे क्या होगा, किस बार कौन सी पार्टी किस तरीके की राजनीति में रणनीति अपनाएगी। जिस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है आज हमारी सहयोगी शिखा जैन, और वो लगातार पंचायत कवरेज करती रही है। तो अपने से पूछेंगे किसकी क्या राजनीति, क्या रणनीति। बिल्कुल लगे, देखो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जब भी बात पंचायत इलेक्शन की आती है तो पंचायत इलेक्शन जो कि लोकल बॉडी इलेक्शन है, पहले चरण के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये वो चुनाव है जहां पर गांव का निचले स्तर, सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति जिसे हम मानते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिसकी विकास में भागीदारी अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, वो सीधे तौर पर सत्ता बनाने में, अपना जनप्रतिनिधि चुनने में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा पाता है, अपनी पसंद का प्रधान चुन पाता है, सरपंच चुन पाता है। तो ये जो चुनाव है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत देश के लिए कहा जाता है कि भारत देश के जब गांव विकास करेंगे, जब गांव आगे बढ़ेंगे, तभी देश विकास करेगा और तभी हम विकासशील से विकसित बन पाएंगे। तो देखिए, पंचायत चुनाव भारत के लिए बहुत जरूरी है। बात जब राजस्थान की आती है तो कई महीनों से राजस्थान की सियासत में पंचायत इलेक्शन और निकाय चुनाव को लेकर जो कुछ चल रहा है, लेकिन वो आपने देखा ही कि पहले डेट फिक्स नहीं हो पा रही, सरकार चुनाव करवाना नहीं चाह रही थी, अब तरह की मंशा ने इस तरीके के तमाम आरोप लगे, मगर फिर मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचता है। सरकार के बाद आखिरकार ये तय हो गया कि चुनाव करवाए जाने। हालांकि तारीख अभी भी घोषित नहीं हुई है, अनाउंसमेंट बाकी है, मगर अब पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश के साथ इन चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। ये चुनाव अब कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बन रहे हैं। बीजेपी एक तरफ लगातार ये दावा कर रही है कि क्योंकि हम पहले से सत्ता में है, केंद्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार और सरकार भी कहा जाता है, तो जो ग्रामीण है, जो देश की प्रदेश की आवाम है, उनका कहीं ना कहीं भरोसा बीजेपी पर है। बीजेपी का ये दावा है कि उनका ये कहना है कि हम जनता के विश्वास पर खड़े होते हैं। तो कहते हैं कि इन चुनावों में हम ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, मगर उधर कांग्रेस जो इस चीज का मुद्दा लगातार बेकलीफ का मुद्दा राजस्थान में इस वक्त हावी रखा है, आप देख रहे हो। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे ले लीजिए, आप रिश्वत से जुड़े हुए मुद्दे ले लीजिए, आप विकास से जुड़े हुए मुद्दे ले लीजिए, उनको लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, मुख्यमंत्री सचिन पायलट तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाते आए हैं, तमाम तरीके के प्रदर्शन भी किए हैं और उनके बिहाफ पर अब डोटासरा, गहलोत, पायलट और जूली जैसे नेताओं का ये दावा है कि इस पंचायत और नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उनका ये कहना है कि सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी ने जिस तरीके का व्यवहार देश की माफ कीजिएगा प्रदेश के आवाम के साथ किया है, प्रदेश की जनता के साथ किया है, वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि पंचायत चुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, वो कहीं की रहेगी नहीं और यहाँ से ही 2028 की विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं राह साफ होगी, क्योंकि माना जाता है कि चुनाव के बाद 2028 के चुनावों में जनता का किस तरफ है ये हल्का फुल्का ही सही मगर कई हद तक क्लियर हो जाता है। तो ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार बैठ के कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इसी से में आपने देखा होगा गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली है, उनके साथ संवाद किया है, पंचायत चुनावों को लेकर के ग्राउंड पर तमाम कार्यकर्ताओं को अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने अपील की है और जो संगठनवार जो काम सौंपे जाने हैं वो भी उन्होंने किया है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, बैठके ले रहे हैं। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा खुद कई जगहों के दौरे कर रहे हैं, कई लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद कार्यक्रम भी अभी उनका चल रहा है। तो जो तमाम चीजें हैं वो पंचायत चुनावों को लेकर ही मानी जा रही है, उसके लिए भी घूम रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव आज की तारीख में कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल बन गया है। इन चुनाव में किसकी जीत होती है, किसके पास में ज्यादा जो सीटें हैं, जो पंचायतें हैं वो आती है कांग्रेस या बीजेपी के पास,
ये देखना बहुत दिलचस्प है। शिवा, इसी बीच एक सवाल आता है कि अब सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, आरएलपी भी है, बीएसपी की भी आने की चांस है, और एआईएमआईएम जो पार्टी है वो पार्टी भी है, उनकी भी कुछ अपनी रणनीति चल रही है। तो अब कॉम्पिटिशन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं रह गया, अब 3 पार्टियां और आ गई, इस पे क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है कि राजस्थान में हमेशा से तीसरा मोर्चा बहुत सक्रिय भूमिका में रहा है। तीसरे मोर्चे की जब बात होती है, इसकी भागीदारी की जब बात होती है, बहुत सक्रिय राजस्थान में तीसरा मोर्चा रहा है। और नतीजे हम ऑलरेडी विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में इसको लेकर के देख चुके हैं। तो अगर अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस तो ऑलरेडी राजस्थान में है ही, आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी को पहले ही पंचायत चुनावों में ऐलान कर चुके हैं कि खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। और हनुमान बेनीवाल का जो फैन फॉलोइंग राजस्थान में है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो एक कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ऑलरेडी साबित हो चुके हैं। मगर अब इस कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है एआईएमआईएम और बीएसपी ने। बसपा ने भी राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी पहले ही हरी झंडी राजस्थान में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुकाबला राजस्थान में बन रहा है, सिर्फ 2 या त्रिकोणीय नहीं, चौथा और 5वां ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। और इसकी वजह से अब जो ये मुकाबला होगा बेहद दिलचस्प होगा, बहुत रोचक होगा, बहुत टफ कॉम्पिटिशन पार्टियों के बीच में होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही वोट बैंक में बड़ी सेंध यहाँ पर लग सकती है। बागरशेख में आप देखिए कि भारत आदिवासी पार्टी, जिसे बीएपी आप कहते हैं, वो ऑलरेडी उसने अपना जो बिसात है वो वहां पर बिछा रखी है, अपना पैर वहां पर जमा लिया है, उनका ऑलरेडी एक वोट बैंक है। एआईएमआईएम हालांकि राजस्थान में अभी तक उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं है जैसा कि देश के अन्य राज्यों में है, मगर अब चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने ये दावा कर दिया है और उसके बाद में आपने देखा होगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तरह की कार्रवाई आगे हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बनाया गया कि सरकार किसी एक पक्ष को जानबूझ करके टारगेट कर रही है। और उस बीच में असदुद्दीन ओवैसी का ये ऐलान कर देना कि हम राजस्थान में पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सीमावर्ती जिलों में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है कि वो जो वोट बैंक है वो किसक करके ना बीजेपी को ना कांग्रेस को एआईएमआईएम को चला जाए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चला जाए। और तीसरा जो बीएसपी जो बसपा पार्टी है, उसका प्रोग्राम 21 अगस्त को राजस्थान में जा रहा है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राजस्थान पहुंच रहे हैं, जयपुर पहुंच रहे हैं, बिलाव ऑडिटोरियम में उनका प्रोग्राम है। देखना रहेगा कि क्या कुछ ये जो समीकरण अभी बन रहे हैं उनका नतीजा क्या कुछ निकलता है। मैं इसी पे आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, तो आपको क्या लगता है कि तीसरे मोर्चे की पार्टी है वो बीजेपी और कांग्रेस जो अपनी जड़ें गड़ा के बैठी है राजस्थान, उनका खेल बिगाड़ सकती है? खेल देखिए, लगी बात ये है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त राजस्थान की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, दोनों नेशनल पार्टियां हैं, दोनों बड़ी पार्टियां हैं। तीसरा मोर्चा राजस्थान में हमेशा मजबूती से अपना कदम जमाता आया है। फिर चाहे आप अभी भारत आदिवासी पार्टी की बात करोगे, लेकिन वो सिर्फ अभी जागर क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा है, मगर उस पार्टी से एक सांसद होना और 3 विधायक होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रही बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की, उसकी चर्चाएं आए दिन होती रहती है। राजस्थान में आरएलपी का प्रभाव क्षेत्र काफी अच्छा है। हालांकि इस बार जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव थे उसमें आरएलपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, मगर इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बड़े नेता है, एक बड़ी शख्सियत है, हर मुद्दे में उनका इंटरफेयर होता है, हर मुद्दे को पहुंचाते हैं, धुएं उन्होंने तमाम तरीके के किए हैं और कई लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद हमेशा से कर दिया है। तो डेफिनेटली आपने जो सवाल किया लड़की थी, क्या कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे तीसरे मोर्चे के रूप में? फिर चाहे आप बीजेपी को ले लीजिए, आप बीएसपी को ले लीजिए, आप एआईएमआईएम को ले लीजिए, आप आरएलपी को ले लीजिए, ज्यादा नहीं लेकिन एक हद तक दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक में सिंधमारी जरूर। शिका, इसी बीच एक और सवाल आता है, तो आपको क्या लगता है जो नवंबर दिसंबर तक का आश्वासन दिया गया जनता को कि हम चुनाव करवा लेंगे, उस पे सरकार की क्या रणनीति चल रही है? अभी किस तरीके से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देंगे उनको, अभी तक वो रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दी नहीं गई, 15 अगस्त बताया उसकी लास्ट डेट बताएंगे, उसके ऊपर क्या सरकार राजनीतिक दल को अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे क्या राजनीति के साथ में वोट के काम करना है, कैसे जनता को अपने आश्वासन दिखाना है,
सरकार क्या काम कर रही है? देखिए ओबीसी सर्वे, ओबीसी आयोग का जो सर्वे 24 आरक्षण को लेकर के जो सर्वे चला वो पूरा हो चुका है। जल्द रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और उसके बाद में रिपोर्ट का सर्वे करके आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का तारीख हो चुका है, डेट हो चुका है, तो अब इन चुनावों में डिले का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हालांकि आगे क्या होगा, अगर कोई कानूनी बेंच फंसता है या फिर कुछ और तकनीकी बेंच फंसता है तो बात अलग है। बट अभी तक ये तय है कि कोर्ट के मुताबिक जो डेट सरकार ने कोर्ट में जो डेट मांगी है 26 तारीख को चुनाव की घोषणा करने की, अभी तक इसी का इंतजार है। इसी तारीख तक सब कुछ तय हो पाएगा। बीजेपी जो कि अभी सरकार दल है राजस्थान में अपनी तैयारी जो क्या है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई है, ग्राउंड पर अपनी जो एक्टिविटी है वो बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री बजट कार्यक्रम में पिछले कई महीनों से चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली तैयारियां हर पार्टी की बदलती शुरू हो गई है। सरकार भी इन चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है और उसमें लोगों के बीच में अपना विश्वास कायम करने की सरकार शुरू कर। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, आपने इस मुद्दे में तरीके से हमको बात बताई है कि कैसे क्या किया जाता है। अब मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पे, उस पर कि राजनीतिक दल क्या कुछ कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते हैं पंजाब की राजस्थान छोटे।